हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि एक्शन वर्ब जो होते हैं वह एट द कंटिन्यू होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, या फिक्स्ड प्लान होता है या कोई इंटेंशन, इरादा होता है किसी भविष्य में किसी कार्य को करने की। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन वर्ब होते हैं, इस एक्शन वर्ब के मोशन को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टॉपिक में देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट यानी कि वैसे एक्शन वर्ब जो प्रेजेंट वर्तमान समय में परफेक्ट हो गया हो, पूर्ण हो गया हो। लेकिन इस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने से इसका सही कंसेप्ट माइंड में क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या चीज का भाव व्यक्त होता है। तो एक जो पहले समझ लें, हम इस लेक्चर को बिल्कुल बेहतर से समझें। एक एक्शन वर्ब कंप्लीट होता है, फिनिश्ड होता है, तो उसमें जो समय का जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो समय का यूज होता है, कहा जाता है एक्शन वर्ब जस्ट कंप्लीटेड। पहला जो है एक्शन वर्ब तो आप समझ रहे हैं, वैसी क्रिया जिसको करने में समय और शक्ति लगती है, तो एक्शन वर्ब जस्ट कंप्लीटेड, तुरंत कंप्लीट हुआ हो। एक यह माइंड में कंसेप्ट को रखना है। दूसरा, एक्शन वर्ब कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि एक्शन वर्ब कंप्लीट तो हो जाता है, क्रिया कंप्लीट हुआ रहता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिखता है। तो दो हम लोग पॉइंट देखें, एक एक्शन वर्ब तुरंत अभी कंप्लीट हुआ है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि एक्शन वर्ब कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका प्रभाव बाकी है। तीसरा जो सेंस है, एक्शन वर्ब बिगिनिंग इन द पास्ट, यानी कि एक्शन वर्ब की शुरुआत पास्ट में होता है और प्रेजेंट में भी यह कंटिन्यू होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अधिकांश स्टूडेंट्स के माइंड में रखता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, फिर से गौर से सुने इस चीज को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया समाप्त होती है। यह कंसेप्ट माइंड में इतना ही तक नहीं रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीन बात का ध्यान में रखना है। एक, क्रिया अभी समाप्त हुई है। दूसरा, क्रिया समाप्त हुई है लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में है। तीसरा, एक्शन वर्ब पास्ट में शुरू हुआ है और अभी वर्तमान में उसमें कंटिन्यूटी है। तो तीन सेक्शन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। अध्ययन को कितने ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे वह देखें। सबसे पहला हम इसका फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन में हिंदी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इन हिंदी, फॉर्मेशन इन इंग्लिश। दूसरा, इसका यूजेस, इसका जो प्रयोग है, उपयोग है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तीसरा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉज, यहां भी देख लिए क्लॉज पर आधारित भी प्रॉब्लम इसमें रहते हैं। तो तीन सेक्शन में हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, आगे एडवांस स्टडीज भी इसका किया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स है। हम तो ये कहते हैं कि अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो ग्रामर में जितने भी, क्योंकि टेंस में जो 12 टेंस है, जितने भी टेंस है उसमें एक तो सिंपल प्रेजेंट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्लास माना जाता है। इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग फॉर्मेशन देखें कि फॉर्मेशन इसका कैसा होता है। लेकिन फॉर्मेशन के अलावा ये तीन चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक तो क्रिया बीत चुकी हुई रहती है, अभी हाल में रिसेंटली फिनिश्ड होती है। दूसरा, क्रिया बीत चुकी होती है लेकिन इफेक्ट बाकी रहता है।
तीसरा जो कंडीशंस है वह क्रिया पास्ट में शुरू हो और वर्तमान में अभी जारी हो। ये 3 पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले इसका हिंदी फॉर्म निकाल लें। हमने बताया था हिंदी फॉर्म, हिंदी रूप, इसमें क्या होता है, एक कर्ता, कर्ता के बाद अन्य कोई भी शब्द, यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन क्रिया की पहचान विकृत क्रिया से होती है। धातु प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान का एक साधारण सा वे है। प्रेजेंट परफेक्ट इसको नहीं कहते हैं कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं नहीं, यह पहचानने का तरीका है। कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस का क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो क्रिया बीत चुकी होती है और हाल में ही बीती हो, क्रिया बीत चुकी होती है, इफेक्ट बाकी है, क्रिया जो है पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दर्शाता हो। तो इस आधार पर हम लोग पहले इंग्लिश फॉर्म देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अब प्रश्न ये उठता है कि कहाँ हैज का प्रयोग करें, कहाँ हैव का प्रयोग करें। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। दूसरे खंड में ही, सी, इट, वन नेम, अर्थात हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप। इसके बाद अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकते हैं, बहुत सारा शब्द आ सकते हैं, इनलार्जमेंट यानी कि सेंटेंस को इनलार्ज करने के लिए बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। वाक्य देख लें, जैसे वह गीत गा चुका है। हिंदी में अनुवाद करें इसका, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफर करें। वह, ही हैज संग अ सॉन्ग। जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। देख लें, चुका हूँ धातु के साथ लगा है, मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी समाप्त करना, फिनिश का तीसरा, फिनिश्ड। अपना काम आई है तो अपना का इंग्लिश माई काम वर्क। और देखें, जैसे वह बाजार गई है, सी हैज गॉन टू मार्केट। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है। यूज के विषय में हम लोग देखेंगे, अभी बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्म क्लियर है, माइंड में रखना है। धातु क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये जनरल सा एक पहचान का तौर तरीका है। हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। हम इसका एडवांस स्टडीज देखेंगे, पहले सेंटेंस का इसका आगे का पोर्शन देखें। हम लोग इसका पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव देखें। फॉर्म
निगेटिव क्वेश्चन भी होता है हर टेंस का। WH क्वेश्चन, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्वेश्चन हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा, WH वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है ये चीज़ हर जगह मिल जाती है, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा चीज़ जानना है। क्योंकि वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लगभग 25 वर्षों से इंग्लिश क्लासेस ऑफलाइन देते हुए आ रही है। अब इस लॉकडाउन में एक नई पहल शुरू किया गया है, जिसको ऑनलाइन की सहायता से इंग्लिश क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन क्लास करने में असमर्थ हैं दिया जा रहा है। मेन उद्देश्य है कि वह बेसिक के साथ साथ उनकी एडवांस इंग्लिश की मजबूती आए, जानकारी हो, एग्जामिनेशन को फेस करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेकिन सबसे पहले तो बैठना है, उठना है, तब दौड़ना है। हम लोग देख ले अफर्मेटिव निगेटिव फॉर्म WH क्वेश्चन और वाक्य, जैसे वह यहाँ नहीं आया है। यहाँ एक और चीज यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्रिया अभी तक फिनिश्ड नहीं हुई है। तो एक और चौथा पॉइंट है ना, जो एक्शन वर्ब होता है वो फिनिश्ड नहीं होता है निगेटिव सेंस में। वह यहाँ नहीं आया है, ही हैज नॉट कम हियर। नेक्स्ट, क्या आपने कभी राम की मदद की है? देख रहे हैं ई है तो हैव यू एवर हेल्प्ड राम। क्वेश्चन WH क्वेश्चन, वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया है? तो देखें वेयर WH क्वेश्चन, WH वर्ड के बाद हैज, हैव, सब्जेक्ट वह सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, गया गो, वेंट गॉन, वर्ब का तीसरा फॉर्म गॉन, अपने दोस्तों के साथ विथ हिज फ्रेंड्स। ये भी होता है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, निगेटिव क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल आसान चीज है, बेसिक पॉइंट है। जैसे वह, क्या वह यहाँ नहीं आया है? एग्जाम्पल से आप समझ लें, हैज ही नॉट कम हेयर, या इसका शॉर्ट फॉर्म नॉट को सब्जेक्ट के पहले रख दें, यानी हैजंट ही कम हेयर। हाँ, याद रखना है, ऐसे कभी नहीं लिखना हैज नॉट, इस तरह नहीं लिखना है। जब भी हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़कर सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, हम इसके शॉर्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ये गलत है, हैज नॉट ही कम हेयर, ये वाक्य गलत है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के इस रूप को ध्यान दें। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस की ओर जा रहे हैं। जो हमारी कंसेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट के संदर्भ में
कंसेप्ट माइंड में था कि चुका है, चुकी है, उससे अब एडवांस की ओर हम जो जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं उसमें दो बातें ध्यान रखना है। एक विथ एक्शन वर्ब, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ एक्शन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विदाउट एक्शन वर्ब। ये बहुत कम ही आपको मिलता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसकी अलग से चर्चा इसी टेंस में के अंतर्गत किया जाएगा। पहले हम लोग देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब में शुरू के में ही हम बताए थे कि 3 प्रोसेस होता है। एक जो है एक्शन वर्ब कंप्लीटेड अ लिटिल बैक, यानी कि एक्शन वर्ब जो होते हैं अ लिटिल बैक, यानी कि तुरंत ही कंप्लीट हुआ है। जैसे द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ये सेंस क्लियर हो रहा है, ट्रेन अभी पहुंची है। जैसे मोहन हैज कम फ्रॉम मार्केट, मोहन हैज कम फ्रॉम मार्केट, यानी एक्शन वर्ब कंप्लीटेड अ लिटिल बैक। दूसरा इसका सेक्शन होता है एक्शन वर्ब कंप्लीटेड, कंप्लीट हुआ रहता है लेकिन इफेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो एक्शन वर्ब होते हैं वह कंप्लीट हुए रहते हैं लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में रहता है। जैसे ही हैज ईटन ऑल द मैंगोज, यानी कि अब कोई मैंगो बचा नहीं है, प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है एक्शन वर्ब कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है। जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कहने का मतलब नाउ है ना, एट प्रेजेंट ही इज फ्री। ये रिजल्ट है उसका कि वह जो है अपना काम समाप्त कर चुका है। तो 2 सेक्शन तो हम लोग देख लिए, 2 तरह के पॉइंट्स देखे कि एक्शन वर्ब कंप्लीटेड अ लिटिल बैक, तुरंत अभी समाप्त हुई है। दूसरा एक्शन वर्ब कंप्लीटेड लेकिन इफेक्ट इन द प्रेजेंट, वर्तमान में उसका प्रभाव अभी है। तीसरा जो है एक्शन वर्ब बिगिनिंग मतलब शुरुआत हुई है, इन द पास्ट में शुरू हुआ है, बट स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट में जारी है। जैसे एक वाक्य देखें, हिंदी में पकड़े, मैं उसे दस वर्षों से जानता हूं। अब देख लें, हमने कहा था कि ऐसा कंसेप्ट माइंड में नहीं रखना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, रहे, तभी प्रेजेंट परफेक्ट का रूप समझा जाएगा। यहाँ पर देख लें,
मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। यहाँ प्रेजेंट हिंदी में देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट का रूप है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में बनाएंगे, जानता हूँ या जान रहा हूँ। जब भी इसको हम लोग बनाएंगे तो आई हैव known him for 10 years। जैसे he has lived in Delhi since 2015। 2015 से वह दिल्ली में रहा है। तो इस तरह के वाक्य, यानी कि रहने की जो पॉइंट है, रहने का जो वे है, वह कंटिन्यूटी है इन द प्रेजेंट। वर्तमान में भी वह क्रिया कंटिन्यूटी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन वर्ब का यूज किया जाता है 3 सेंस को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एक एक्शन वर्ब कंप्लीटेड अ लिटिल बैक, थोड़ा पहले समाप्त हुआ हो। एक कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में है। तीसरा एक्शन वर्ब बिगिनिंग इन द पास्ट, पास्ट में शुरू है और वह अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की अवस्था में है। तो इस तरह के 3 सेंस को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में फॉर और सिंस हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ क्यों से का इंग्लिश फॉर आया है, यहाँ से का इंग्लिश सिंस आया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आते हैं, समय सूचक शब्द आते हैं, जिसके बाद से आता है। तो उस से को व्यक्त करने के लिए फॉर का यूज करते हैं और सिंस का प्रयोग करते हैं। यह कहाँ प्रयोग किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं जो पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, कौन कौन से हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। आज के क्लास में एक प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं। इस सेंटेंस को आप लोग अनुवाद करें और कमेंट बॉक्स में इसकी आप लोग आंसर दें और जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा वैसे स्टूडेंट्स का नाम अपने क्लास में लिया जाएगा। उनको पूरी तरह से हम उनकी प्रशंसा करते हुए उनके टैलेंट पर हम सभी टीम वर्क के तरफ से उनको धन्यवाद देंगे। एक छोटा सा ट्रांसलेशन है, आप इस ट्रांसलेशन को देखें और अध्ययन करते हुए इसका अनुवाद आप करें और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दें, जिसका उत्तर और इसके पूरे जानकारी अगले क्लास में दिया जाएगा। और क्वेश्चन है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। यह एक साधारण सा वाक्य है। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं लंदन जा चुका हूँ। ऐसे वाक्य का क्या अनुवाद होना चाहिए, ये आप आंसर तैयार करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ताकि हम आपके टैलेंट का एप्रिसिएशन अपने टीम वर्क के साथ आपके सामने रखें। धन्यवाद।